हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट युवराज। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, तो आज हम एक ऐसी फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जो लोग फास्ट फूड या फिर नॉन वेज फूड आइटम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है। दोस्तों, आज के टाइम में लोग फास्ट फूड खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, फिर चाहे वो वेज हो या फिर नॉन वेज। आपको हर जगह अपने आसपास फास्ट फूड के आउटलेट्स जरूर मिलेंगे। दोस्तों, आज हम जिस फास्ट फूड चेन कंपनी की बात करने जा रहे हैं वो वर्ल्ड में मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है जो लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को सेटिस्फाई और अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे KFC के बारे में और जानेंगे कि इंडिया में कैसे KFC की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। आपको KFC कंपनी की हिस्ट्री और बैकग्राउंड के बारे में भी जानकारी देंगे और KFC के प्रोडक्ट्स रेंज के बारे में भी देखेंगे। KFC अपने कस्टमर्स को कितने टाइप्स के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं और KFC के बिजनेस मॉडल के बारे में भी देखेंगे। इंडिया में KFC कैसे अपना काम करता है, कैसे अपना बिजनेस चलाता है, और फिर बात करेंगे इंडिया में KFC फ्रेंचाइजी रिक्वायरमेंट की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे लैंड रिक्वायरमेंट। KFC फ्रेंचाइजी लेने के लिए कितनी ज़मीन की ज़रूरत होगी, और फिर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, KFC फ्रेंचाइजी लेने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी। और इसके बाद देखेंगे KFC की फ्रेंचाइजी लेने के लिए कैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और KFC फ्रेंचाइजी लेने के बाद कितनी अर्निंग या फिर कंपनी आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन देगी, आप कितनी कमाई कर सकते हैं। और फिर लास्ट में फाइनल वर्ड्स में बात करेंगे कि आपको KFC की फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए या नहीं, इससे आपको क्या बेनिफिट होगा और इससे आपको प्रॉफिट होगा या लॉस, और इंडिया में कौन KFC की फ्रेंचाइजी ले सकता है। दोस्तों, ये सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि कोई भी स्टेप आपका मिस ना हो जाए। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि टेक, एजुकेशन और फ्रेंचाइजी से रिलेटेड वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं KFC कंपनी की हिस्ट्री और बैकग्राउंड के बारे में। आपको KFC कंपनी की हिस्ट्री और बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। केंटकी फ्राइड चिकन, जिसे KFC के रूप में जाना जाता है, KFC फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन है जिसकी स्पेशलिटी फ्राइड चिकन है। KFC का हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सिटी लुइसविले, केंटकी में है। दोस्तों, अगर सेल्स की बात करें तो KFC सेकंड बिगेस्ट फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन है। KFC कंपनी के पास पूरे वर्ल्ड में रेस्टोरेंट आउटलेट्स हैं। ईयर 2012 के दिसंबर तक KFC कंपनी के वर्ल्ड में 136 कंट्रीज में 23,000 से ज़्यादा रेस्टोरेंट थे। कर्नल हॉलैंड सैंडर्स नाम के पर्सन KFC के फाउंडर हैं। सैंडर्स ने इस कंपनी की शुरुआत एक सड़क के किनारे में रेस्टोरेंट में की थी, जहां ये महामंदी के समय फ्राइड चिकन बेचते थे। और KFC कंपनी ने अपना पहला फ्रेंचाइजी आउटलेट 1952 में यूटा सिटी में खोला था। दोस्तों, कर्नल सैंडर्स के रूप में खुद की पहचान करके सैंडर्स ने कंपनी के लोगों के रूप में अपनी छवि का उपयोग किया, जिसमें कंपनी की एडवर्टीजमेंट में बहुत मदद की। KFC सो गुड इट्स फिंगर लिकिंग गुड्स और डस नो बॉडी डस चिकन लाइक KFC जैसे कैची स्लोगन के लिए भी मोस्ट पॉपुलर है। और 1963 में KFC अमेरिका में 600 से ज़्यादा रेस्टोरेंट के साथ सबसे बड़ा फास्ट फूड ऑपरेशन बन गया, जो पूरे देश में फैल गया। फ्रॉम दैट पॉइंट, उस बिंदु से कंपनी अभी भी आगे बढ़ रही है। और ईयर 2013 में KFC ने अराउंड $23 बिलियन की सेल रिकॉर्ड की। आगे बात करते हैं दोस्तों KFC प्रोडक्ट्स रेंज की। वैसे तो KFC अपने चिकन पीस के लिए सबसे अधिक जाना जाता है, जो फ्राइड तले हुए होते हैं, जिसमें 11 तरह के मसाले और जड़ी बूटियां होती हैं। दोस्तों, इसके अलावा कंपनी के पास और भी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स रेंज है, जिसमें KFC कंपनी सैलेड, सैंडविच, रैप, बर्गर, राइस बोल, क्रशर एक्सेट्रा और कुछ और भी फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। आगे बात करते हैं दोस्तों KFC फ्रेंचाइजी इन इंडिया। इंडिया में KFC फ्रेंचाइजी की। KFC हैज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन इंडिया। दोस्तों, KFC की इंडिया में बहुत सॉलिड प्रेजेंस है। पूरे इंडिया में अलग अलग हिस्सों में KFC के 350 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं। दोस्तों, जून 1995 में KFC ने इंडिया में अपना पहला स्टोर
बेंगलोर सिटी में खोला था और कंपनी ने 2004 में बेंगलोर सिटी के बाहर एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था। देश में वेजिटेरियन पीपल की ज़रूरत को देखते हुए KFC ने सो वेज सो गुड मेन्यू शुरू किया था। KFC कंपनी इंडियन पब्लिक में इसकी पॉपुलैरिटी और डेलीशियस फूड के कारण जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह के लोगों को पूरा करने का लक्ष्य रखता है। KFC इंडिया में फूड इंडस्ट्री के सबसे बड़े ब्रांड में से एक बनने में कामयाब रहा है। आगे बात करते हैं दोस्तों KFC फ्रेंचाइजी रिक्वायरमेंट्स की। इंडिया में KFC फ्रेंचाइजी लेने के लिए कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, किन ज़रूरतों को पूरा करने के बाद किसी पर्सन को KFC की फ्रेंचाइजी मिल सकती है। तो दोस्तों सबसे पहली रिक्वायरमेंट की बात करते हैं जो है लैंड रिक्वायरमेंट। KFC फ्रेंचाइजी लेने के लिए कितनी ज़मीन की ज़रूरत होगी। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि रेस्टोरेंट सेटअप करने के लिए एक सफिशेंट आउटलेट स्पेस या एरिया की ज़रूरत होती है, जिसमें इक्विपमेंट, किचन और कस्टमर्स के सिटिंग्स अरेंजमेंट के लिए एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए। एक फ्रेंचाइजी द्वारा KFC आउटलेट स्टोर सेटअप करने के लिए रिक्वायर्ड एरिया अराउंड 1000 टू 1500 स्क्वायर फीट, लगभग 1000 से 1500 स्क्वायर फीट एरिया स्पेस की ज़रूरत होगी। इतनी एरिया स्पेस में आप इजीली अपना KFC रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों इसमें एक बात और बता दूं कि ज़मीन आपकी खुद की हो या फिर किराए पर, इसमें कंपनी की कोई कंडीशन नहीं है। आगे बात करते हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट कॉस्ट या लागत की। KFC रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट या कितना पैसा खर्च करने के बाद आप KFC फ्रेंचाइजी के मालिक बन पाएंगे। दोस्तों किसी भी फ्रेंचाइजी में इन्वेस्टमेंट एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इन्वेस्टमेंट से ही एक इन्वेस्टर डिसाइड करता है कि उसे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि KFC आउटलेट का मालिक बनने के लिए लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी और इसके अलावा फ्रेंचाइजी स्टोर को कंपनी को 4% रॉयल्टी फीस भी देनी पड़ती है। तो दोस्तों ये था इन्वेस्टमेंट कॉस्ट के बारे में। आगे बात करते हैं KFC फ्रेंचाइजी लेने के लिए कैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है। सबसे पहले आपको कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप वहां से भी इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने के बाद आप वहां पर अलायंस विद अस की एक ऑप्शन होगी, उसको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद फ्रेंचाइजी एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको KFC फ्रेंचाइजी लेने के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, जिसमें आपकी कुछ पर्सनल और प्रोफेशनल डिटेल्स होगी। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना होगा। उसके बाद KFC कंपनी का सपोर्ट स्टाफ आपके फॉर्म को रिव्यू करेंगे, आपकी दी हुई डिटेल्स को चेक करेंगे। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सेलेक्ट होता है तो कंपनी आपके साथ कॉन्टैक्ट कर लेगी, जिसके बाद आपकी कंपनी के साथ मीटिंग होगी और उस मीटिंग में फ्रेंचाइजी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन डिस्कस होगी। और अगर आपकी मीटिंग सक्सेसफुल रहती है तो आपका कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन हो जाएगा और फिर कुछ दिन की ट्रेनिंग के बाद आप अपना KFC रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों अर्निंग और प्रॉफिट मार्जिन की। KFC फ्रेंचाइजी का मालिक बनने के बाद आप कितनी कमाई कर सकते हैं या फिर कंपनी आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन देगी। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि KFC कंपनी का मार्केट शेयर का लगभग 25% हिस्सा हासिल करने में कामयाब रहा है और आज इसकी कीमत इंडिया में 1500 करोड़ रुपए की वैल्यू है। दोस्तों ये नंबर इंडिकेट करते हैं कि KFC फ्रेंचाइजी में इन्वेस्ट करना किसी भी इन्वेस्टर के लिए प्रॉफिटेबल ही होगा। और इसके साथ आपको जानकारी दे दूं कि कंपनी फ्रेंचाइजी को 30 से 35% तक का प्रॉफिट मार्जिन देती है। दोस्तों इतनी बढ़िया प्रॉफिट मार्जिन और कंपनी की ब्रांड वैल्यू के साथ आप मंथली बढ़िया अर्निंग कर सकते हैं। अब लास्ट में दोस्तों फाइनल वर्ड्स की बात करते हैं। फाइनल वर्ड्स में इतना ही बताना चाहूँगा, KFC इज़ ग्रोइंग एट अ रैपिड रेट। KFC इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और KFC का इंडिया में ह्यूज लॉयल कस्टमर बेस बन गया है। और KFC कंपनी बिजनेस स्टार्टअप के साथ साथ ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है और एडवर्टीजमेंट में भी हेल्प करती है। अगर कोई पर्सन KFC फ्रेंचाइजी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो ये एक ग्रेट ऑप्शन होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको KFC फ्रेंचाइजी के बारे में डिटेल से स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर किसी और कंपनी या ब्रांड की फ्रेंचाइजी या डीलरशिप के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और लास्ट में हमारे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।